हेमंत सर, देखिए इनके निशाने पर तो बिहार है सर। अभी तो इनको चिंता सारा कुछ बिहार का। हम जो देख रहे हैं, शुरुआत भी वहीं से हुई थी जब हुआ था पहलगाम में आतंकवादी हमला। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी लौटे थे और वहीं से शुरुआत, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तमाम की। तो सीज फायर के बाद से खामोश है, जब ट्रंप ने खामोश कर दिया। लेकिन बिहार जो लक्ष्य पर है और ये जो चल रही है सारी चीजें, लगातार आंकड़े आने, झूठ सामने निरंतर आ रहा है। इस एक साल में ही बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। और अब जो ये कोशिशें हैं, क्या देख पा रहे हैं बिहार में कुछ परवान चढ़ती दिखती हैं आपको? लग रहा है कि अब कुछ बात बनेगी? क्योंकि बिहार बहुत सजग सतर्क है। वहां का जो वोटर है उसका जवाब नहीं है, बहुत समझ बूझ रखने वाला वहां का वोटर है। तो जो कुछ देख पाया है, देख लिया है, ये जश्न भले ही मना ले। जो सच सामने आ रहे हैं, अब कुछ दाल गलेगी, बात बनेगी, या फिर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? हेमंत सर। जी धन्यवाद। बिहार में बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि नीतीश जी उसके लिए सुख का कारण रहे हैं और अब दुख का कारण बन गए हुए हैं। सुख का कारण इस वजह से कि उन्होंने उनके साथ लंबे समय तक सत्ता भोग किया। अब दुख का कारण यह है कि नीतीश जी की जो हालत है, जो उनकी शारीरिक मानसिक हालत है, उसमें वो उनके उनके लिए कोई आइकॉनिक फिगर के रूप में उनका इस्तेमाल होगा, ये नहीं संभव है। तो बीजेपी के लिए दिक्कत जो यहाँ है कि एक तो नीतीश जी से उनको मुक्ति भी चाहिए, लेकिन नीतीश जी को गले से निकाल कर फेंक भी नहीं सकते हैं। वो उनके गले में लटके हुए हैं और वो बीजेपी उनसे मुक्ति की कोशिश कर रही है। तो इसमें एक फार्मूला लाया गया है, वो फार्मूला है चिराग पासवान। उस फार्मूले के जरिए नीतीश जी को पिछले चुनाव में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी नंबर 3 बना दिया गया था, पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 3, और वो प्रयोग वहां पर रुक गया। उसके बाद नीतीश जी बीजेपी के रामो करम पर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तो कहा था कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी के दबाव पर मैं मुख्यमंत्री बना हूं। तो स्वाभाविक रूप से उस समय भी वो बीजेपी के कारण केयर ऑफ ही मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, और बीजेपी ने उनका जमकर इस्तेमाल किया। और अब जब बीजेपी नीतीश जी अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो किसी चुनाव को लीड करने की पोजीशन में नहीं है। वो किसी मंच पर खड़े होकर के 4 लाइन का एक्सटेम्पो भाषण भी नहीं दे सकते हैं, वो उनकी जो हालत है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत बीजेपी के लिए ये है कि नीतीश जी को बचा करके रखना है, ये बताना है कि हम उनको रखे हुए हैं साथ में। लेकिन उसके बदले उनको करना क्या है कि अब चिराग पासवान को सामने ले आया गया है और उनको एक ऐसे फिगर के रूप में सामने लाया गया, एक फ्रेश चेहरा है, यंग है, और वो मुनादी क्या कर रहा है कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। तो ये किस तरह की बात है कि 243 पर लड़ेंगे भी और एनडीए को मजबूत करेंगे भी? तो ये मकसद उसका साफ है कि बीजेपी के पास अभी अपना कोई ऐसा चेहरा नहीं है, ना तो विजय सिन्हा है, ना सम्राट चौधरी हैं, जो चुनाव को फ्रंट से लीड कर सके या उनको एक तरह से चीफ सीएम कैंडिडेट के रूप में सामने रखा जा सके। और नीतीश जी की जो हालत है उसमें नीतीश जी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो बीजेपी ये की कोशिश है कि चिराग पासवान एक ऐसा फैक्टर है जिनको नीतीश जी से मुक्ति पाने का एक उनका माध्यम भी हो सकता है, और दूसरा कि वो सवर्णों में और अपनी बिरादरी, जिस बिरादरी से, जिस दलित बिरादरी से, पासवान बिरादरी से वो आते हैं, उसमें उनकी जो स्वीकारोक्ति है वो एक तरह की है। तो यह जो आकर्षण है उनका दो तरफा, ये दो तरफा आकर्षण बीजेपी को सूट कर रहा है। तो उनको मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है और उनकी सभाओं में बीजेपी अपने लोगों को भेज करके भीड़ जुटा रही है, आरएसएस के लोग भीड़ जुटा रहे हैं, इसलिए कि चिराग को जितना मजबूत दिखाया जाएगा उससे नीतीश जी को की सीट कम करने में उतनी मदद मिलेगी, और चिराग जितना अधिक स्कोर करेंगे वो बीजेपी के खाते में जाएगा, और नीतीश जी का स्कोर जितना नीचे होगा वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। तो अभी जो चिराग को लेकर के जो लोग ये चिंता में पड़े हुए हैं कि अरे चिराग तो लगता है कि एनडीए में विद्रोही तेवर के साथ एक व्यक्ति खड़ा हो गया हुआ है, वो कोई विद्रोह नहीं है। वो भीतर से बिल्कुल मिले हुए हैं और बाहर से खुले हुए हैं। वो बाहर से ऐसा लग रहा है कि वो अपना ये हम लोग बिहार में कहते हैं कि जोर पगहा तुरा करके भागा जा रहा हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो बिल्कुल उनके साथ हैं बीजेपी, और बीजेपी इसको एंजॉय कर रही है। बीजेपी के सामने
अगर ऐसा ही रहता, बिल्कुल विद्रोही हो जाते, उनको लगता है कि नहीं हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे और हम ही बिहार को लीड करेंगे, तब तो सबसे पहले उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए था। और मोदी, और नहीं देते तो मोदी जी निकाल देते उनको कि आप जाइए बाहर, आप एनडीए में विद्रोह पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको, बीजेपी को एक चेहरा चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कोई इस मुगालते में ना रहे कि बीजेपी इस चेहरे को मुख्यमंत्री बना देगी। बीजेपी अगर, जो मैं जिसकी संभावनाएं मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं बिहार में, अगर बाय द वे अगर ऐसा कोई संभावना, ऐसी कोई संभावना बनती है, तो बीजेपी बिल्कुल मोदी जी का जो आजमाया हुआ फार्मूला है, कहीं मोहन यादव निकल आते हैं, कहीं कोई फलाने जी निकल आते हैं जिसके बारे में कोई नहीं समझ सकता है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। चिराग पासवान वो नहीं सुन, चिराग पासवान का इस्तेमाल बस अक्टूबर नवंबर तक के लिए हो सकता है। और नीतीश जी का भी की जो शाम है इस राजनीतिक सफर की, वो शाम पूरी हो जाएगी मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद आप नीतीश जी से मुक्ति की गाथा लिख दी जाएगी। तो ये पूरी प्लानिंग है। और उसमें एक जो एंगल जो है वो प्रशांत किशोर भी है, क्योंकि आप देखें कि पूरे बिहार में प्रशांत किशोर की जो एक्टिविटीज है, उसमें भी जो भीड़ जुट रही है, उस भीड़ को भी प्रायोजित और बीजेपी और आरएसएस समर्थक भीड़ के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जो वहाँ भीड़ जुटाने से लेकर के और सारे काम, और फिर जो एजेंडा वो सामने रख करके बात कर रहे हैं, उस एजेंडे से साफ है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ज्यादा संबोधित कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी महागठबंधन का है, आरजेडी का है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो इसका मकसद ये क्या है? इसका मकसद ये है कि वो उस हिस्से में चाहते हैं कि डेंट लगे और जो कुछ भी वो हासिल करेंगे वो बीजेपी के काम आएगा। तो ये दोनों चेहरे, उस पर चिराग को अभी आगे किया गया हुआ है। और अभी चिराग 29 जून को नीतीश जी के नालंदा में एक जय भीम संकल्प रैली करने जा रहे हैं। और उनका ऐलान, वो कहा क्या रहे हैं कि हमारी पार्टी तोड़ने वाले, हमारा परिवार को तोड़ने वाले और हमारे पिता का अपमान करने वालों से बदला लेना है, और उनको जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक चैन से नहीं रहेंगे। अब बताइए कि किसने उनकी पार्टी तोड़ी, किसने उनका परिवार तोड़ा? उसमें तो आरजेडी नहीं था, उसमें कोई लेफ्ट पार्टी नहीं थी उनका परिवार और उनकी पार्टी तोड़ने वाले में। और उसमें नाम किन लोगों का आया था? तो नीतीश जी के लोगों का नाम आया था उसमें बीजेपी की भी सहमति थी, और इन लोगों ने मिलकर इनकी पार्टी तोड़ी, और उसके इनको घर से भी निकाला गया था, इनके पिता की तस्वीर फेंक दी गई थी। खैर, तो ये जो वो कह रहे हैं, और नीतीश जी के घर में जाकर के सभा करने की बात कर रहे हैं, डेट भी अनाउंस कर दिया है, तो निशाने पर नीतीश जी भी हैं। और दूसरा, नीतीश जी को कंट्रोल करके और इस चेहरे को आगे रख करके, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि उनके में दो तरह का आकर्षण है। एक जो सवर्ण बिरादरी का आकर्षण, ये उस रूप में है कि चिराग पासवान कभी भी दलित एजेंडे पर बात नहीं करते हैं। वो बात करेंगे कि आरक्षण उसी तरह छोड़ देना चाहिए जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ दी लोगों ने। हमको जो कुछ भी मिला है वो महाकाल ने हमको दिया है। अब बताइए कि कोई अम्बेडकरवादी या दलित चिंतक या दलित राजनीति में भरोसा करने वाला व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता। ये बिल्कुल आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतों की भाषा है, जो जिस भाषा में वो बात करते हैं। और उनकी जो पूरी सज और धज है वो बिल्कुल सूट करता है सवर्ण स्पेस से। तो वो वहाँ उनको एक आकर्षण वहां भी है। लेकिन दूसरा आकर्षण जो है कि जिस बिरादरी से वो आते हैं उसमें जो उनकी फैन फॉलोइंग है, और उसमें उनके पीछे जो लोग हैं, तो वो आकर्षण वहां भी है। तो बीजेपी बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से इनको आगे कर रही है कि ये दोनों चीजें एक साथ उसको लाभ देगी, और इससे नीतीश जी को कम से कम सीटों पर समेटने में उसको सहूलियत होगी। और चिराग को जितनी अधिक सीटें दी जाएंगी वो उसके लिए, बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि चिराग अंततः बीजेपी से बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, वो अपने आप को उन्होंने हनुमान घोषित कर रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी चिराग नहीं हो सकते हैं। तो ये स्थिति जो है, बीजेपी चाहती है कि नीतीश के बदले में, नीतीश जी को तो फिनिश होना है और चिराग पासवान को आगे किया जाए, ताकि उससे हमारा स्टेक जो है वो बढ़े। ये उनकी प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग कितनी सफल होगी ये अलग बात है,
और विपक्ष नहीं इसका आपने दोनों चीजें आपने, मुझे लगता है मैं दोनों चीजें कह दी आपने, कर दी कि कांटे से कांटा निकालने की एक पहल भी हो सकती है, कोशिश तो है ही है, कहीं करती बीजेपी तो यूज एंड थ्रो किया करती है जितना कांटा नहीं संजीव जी कि पूरे बिहार बीजेपी की कोशिश है कि बिहार का चुनाव मल्टीपोलर बनाया जाए। बिहार का चुनाव बाइपोलर, जिस दिन बाइपोलर चुनाव लड़ने से बीजेपी को बहुत डर लग रहा है बिहार में, क्योंकि उसको लगता है कि तब तो हम साफी हो जाएंगे, तो उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो क्योंकि अभी उसके पास कोई चेहरा नहीं है, नीतीश जी का पूरा पराभव हो के दिशा में जा रहे हैं लगातार, वो एकदम बिल्कुल। मेरा 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 आशय हेमंत सर ये था कि कहीं नीतीश का तोड़ के तौर पे आपने कहा ना कि नीतीश के एक सक्सेसर के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं, फिर देखा जाएगा, वक्त आएगा, जैसे नीतीश को किनारे करना है वैसे पासवान को भी, चिराग को भी पीछे कर दिया जाएगा, जब वक्त आएगा फिर तीसरा कोई निकल आएगा। ये मैं उसका अभिप्राय निकाल रहा था, बिल्कुल 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 ऐसा मैं निकाल